पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय शिव। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए आज के दिन में हमारे लिए आत्मा की अभिषेक प्रभु प्रदान किया है। ये अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए, आत्मा की आशीष और आत्मा से अभिषेक ग्रहण करने के लिए हम परिपूर्ण समर्पण करना और प्रभु से मांगना, प्रभु से प्रार्थना करना। प्रभु कितने आग्रह से चाहते हैं और देने के लिए प्रभु आया है। प्रभु यीशु का इस संसार में प्रकट होने का कारण क्या है? हमको आत्मा देने के लिए। आत्मा तुम पर आएगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा। प्रिय मित्रों, पुराने विधान में प्रभु कैसे प्रकट हुआ और नया विधान में थोड़ा फर्क है। प्रभु यीशु का उपस्थिति, प्रिय मित्रों, नबी मूसा चट्टान पर प्रहार दिया। ऐसे प्रिय मित्रों, वो चट्टान क्या, यह नया विधान में हम देखते हैं, वो नया विधान में यह चट्टान यीशु है। इसलिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, चट्टान ऐसे वेदित किए हुए चट्टान से जल आया है, जल आया है। इसलिए हम वो कितने अच्छा से ये भाग पढ़ते हैं, चट्टान से जल स्रोत। प्रिय मित्रों, इसलिए ये चट्टान से मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू है। प्रभु ने मूसा से कहा, उत्तर दिया, इस्राएल के कुछ नेताओं को साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो, अपने हाथ में वह डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था, और आगे बढ़ते जाओ। मैं वहां होरेब की उस चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो। ऐसे ये चट्टान पर, ये अपने हाथ में ये लाठी है, ये डंडा लेकर प्रहार करो, प्रभु ने कहा है। प्रिय मित्रों, चट्टान से पानी निकलना असंभव बात है, लेकिन पानी आया है। इस्राएली लोग मरुभूमि में ऐसे कितने प्रभु से संरक्षण पाया है, और मिस्र देश के प्रति इस्राएलियों के लिए प्रभु कितने चमत्कार किया है। और ऐसे ये प्रभु चिन्ह और चमत्कारों द्वारा प्रभु अपने प्रजा के लिए, प्रजा का ये हर मुसीबतों में, मुश्किलताओं में प्रभु साथ रहते हुए अपना प्यार प्रकट किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, चट्टान मरुभूमि में हम देखते हैं आकाश छेदित, विभाजित होकर ऐसे छेदित किए हुए, मतलब आकाश से रोटी, हम रोटी कहम से हम बनते हैं। रोटी बनने के लिए हम खेत में काम करना है। ऐसे किसान बीज बोते हैं और ऐसे लुनते हैं। ऐसे फसल के समय कितने अच्छा सुंदरमय बात है, हमको ये रोटी बनने के लिए, भोजन के लिए हमको उपज। प्रिय मित्रों, लेकिन प्रभु ने क्या दिया? हम हमारे बुद्धि के अनुसार रोटी बनने के लिए खेत में काम करते हैं, लेकिन प्रभु ने क्या किया? आप लोग यह मरुभूमि में, ये समझ लो, समझना है, क्योंकि स्वर्ग से रोटी आपको खिलाने के लिए प्रभु ऐसे दिया है। ऐसे अभी चट्टान से प्रभु जल देता है। चट्टान मतलब उसके अंदर वो
ये संभावना नहीं। चट्टान, हम देखो चट्टान के अंदर क्या है, सूख, सब एकदम ऐसे जल का अंश नहीं है, लेकिन वो चट्टान से प्रभु ये जल स्रोत बनाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम क्या जानते हैं, अभी ये प्रभु, ये हमारे प्रभु, जो प्रभु इस्राएलियों को, हमारे पूर्वजों को हर मुसीबतों में, मुश्किलताओं में उनके साथ और चलते हुए, बीच में से चलते हुए चिन्ह और चमत्कारों द्वारा आगे बढ़ाया, वो यीशु है। यह चट्टान दूसरा कोई नहीं है, वो चट्टान यीशु है। इसलिए कोरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, भाइयों मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी बाप दादे, हमारे बड़े बूढ़े सब, और हमारे पूर्वजों सब, और प्रिय मित्रों हमारे पिछले पीढ़ी के बारे में हम याद करना, और हमारे बाप दादे बादल की छाया में चले, बादल की छाया में, ऊपर की शक्ति है, ऊपर से संरक्षण है, ऊपर से सर्वशक्तिमान प्रभु छत्र छाया में सुरक्षित रखकर आगे बढ़ाया, संचालित करते हैं। इसलिए बादल की छाया में चले सबों ने समुद्र पार किया है। मतलब समुद्र के आगे वे लोग, ये कैसे वो पार करना है मालूम नहीं थे, लेकिन प्रभु अच्छा से प्रबंध किया है, और सागर विभाजित होकर वो रास्ता दिखाया और रास्ता से वो चलाया है, और शत्रु को वो परास्त किया है, वो शत्रु तितर बितर हो गए थे। और प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का ये संरक्षण और प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य आज मेरे और आपके जीवन में भी ये वादा है, ये प्रोमिस है, पूर्वजों द्वारा मिली है, और ऐसे वरदान। इसलिए आगे चलने के लिए आज हमारे आगे प्रतिज्ञा है, आत्मा है, आत्मा की शक्ति वो यीशु हमको प्रदान किया है। यीशु इसलिए इसके लिए प्रबंध किए हुए हमको वो आत्मा आपके लिए, सबके लिए प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए कौन ईश्वर को देखा है? कोई नहीं देखा है, लेकिन ईश्वर हमारे साथ है। आंग से नहीं देखते हैं, लेकिन सारे कार्य प्रभु ने प्रबंध किए हुए, मतलब आगे आगे प्रभु है, साथ साथ प्रभु है, आगे पीछे दाएं बाएं प्रभु है, ये विश्वास करो। आत्मा ऐसे अभिषेक हमें संचालित करने के लिए आत्मा को प्रभु प्रदान किया है। और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बने। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। ये है प्रिय मित्रों सच बात। ये चट्टान मतलब आधुनिक युग में, मतलब वर्तमान काल पीढ़ी और हमारे वर्तमान युग में और आजकल हमारे आगे यीशु है। वो यीशु दिनों दिन साथ हमारे साथ है और दिनों दिन हमें मदद करते हैं। और ये हमारे जीवन में हर समस्याओं में क्या करना है समझ जाने के लिए आत्मा प्रदान किया है। दुख आएगा, विपत्ति आएगा, महामारी आएगा, लेकिन प्रभु हमें कितने आगे चलाते हैं। कितने अत्याचारियों के बीच में से प्रिय मित्रों कलीसिया घटते नहीं बढ़ते रहे हैं। समस्याओं के बीच में कलीसिया घटते नहीं बढ़ते रहे हैं। हम सोच रहे हैं कितने लोगों के अंदर ऐसे डर है, घबराहट है, क्योंकि
मेरे विरुद्ध और कलीसिया के विरुद्ध, हमारे अधिकारियों के विरुद्ध, विश्वासियों के विरुद्ध शत्रु शैतान कितने अविश्वासियों को और लेके आया, शत्रुगण कितने हमारे आगे है, अधिकारी लोग द्वारा कितने हमको, ये विश्वासियों को दुख और कष्ट है, पीड़ाएं, प्रिय मित्रों कितने लोग शहीद बन गए हैं। कलीसिया बढ़ जाते हैं। कलीसिया इसलिए प्रिय मित्रों हमारे भारत में होगा और अन्य देशों में होगा, हमारे राज्य में होगा। प्रिय मित्रों अपने शक्ति से और अविश्वासी गण, बुद्धिमानी लोग और ईसाइयों को, विश्वासियों को हटाने चाहते हैं, लेकिन कितने ऐसे अत्याचार करते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा घटते नहीं, बढ़ते बढ़ते रहे हैं। इस्राएली लोगों के विरुद्ध ऐसे पहले मिस्र के राजा फिरौन ये नियम बनाया है, बच्चा लड़का है तो मार डालना, लेकिन संज्ञा बढ़ रहे थे, बढ़ते रहे थे। ऐसे प्रिय मित्रों जो ऐसे प्रभु यीशु का जन्म के समय हेरोद, ऐसे राजा हेरोद ने ऐसे नियम बनाया है ईसाइयों को, मतलब ये राजा बनने के लिए कोई जन्म हुआ है इसलिए मार डालना है, यहूदियों को मार डालने के लिए। प्रिय मित्रों जो मार डाला उसका नाम हिस्ट्री में नहीं, लेकिन जो प्रिय मित्रों प्रभु के नाम में और प्रभु ऐसे ये प्रभु के नाम में अत्याचार सहते हैं, संत बन गए हैं, उसका नाम हिस्ट्री में है, इतिहास में। यीशु को मार डालने के लिए कितने लोग सोचा था, यीशु का नाम ऐसे दो ढालने के लिए, हटाने के लिए कितने लोग सोचा, लेकिन यीशु का नाम ऊपर से ऊपर है, सबसे बड़ा है, सब नामों में श्रेष्ठ है। लेकिन प्रभु के विरुद्ध कितने ऐसे अत्याचारी लोग, अधिकारी लोग नाम, प्रभु यीशु का नाम हटाने के लिए चाहते, उन लोगों का नाम पता नहीं, यीशु का नाम फिर फैलते रहे हैं देश देश में, युग युगों तक, राज्यों में, गांव में ऐसे फैलते रहे हैं, किसी को ये हटाने नहीं सकते हैं। इसलिए आक्रमण और अत्याचार हमारे बीच में बढ़ गए हैं। सत्य हमारे बीच में ऐसे सत्यमय बात यह है, हम सब ऐसे ये आत्मा के अभिषेक के लिए प्रिय मित्रों और विश्वास के लिए हम बहुत ऐसे अत्याचार और धमकी के बीच में हम रहते हैं। डरो मत, आत्मा हमारे जीवन में यह शिला, यह चट्टान यीशु है, मतलब वो हमको देखने नहीं सकते लेकिन वो प्रभु है। हागार रो रही थी, क्या कह लिए, कोई नहीं है मेरे साथ, मरुभूमि में ये जल पानी पीने के लिए नहीं है, ऐसे सोच रहे थे। प्रिय मित्रों स्वर्ग से आवाज सुना, क्यों हागार क्यों सो रही है, क्यों ऐसे रो रही है, क्या के लिए इतना चिंतित है, क्यों इतना रो रही, आपके बच्चे रो रही, अब बच्चे के रोदन, अब बच्चे के आवाज, रोने का आवाज मेरे कान में पहुंच गया। और इसमें स्वर्ग से क्या संदेश हमको देता है, हमारे आंगों के आगे कुआं नहीं, पानी नहीं और मदद करने के लिए कोई नहीं, चारों ओर से शत्रु उड़ खड़े हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, हमें मदद करने के लिए, मदद कितने ऐसे हमारे लिए वो प्रभु दूतों को भेजते हैं और प्रबंध प्रभु किया है। इसी प्रिय मित्रों यह शिला, यह चट्टान कौन है, यीशु है, यह स्वीकार करो। मतलब ये चट्टान खोलकर, मतलब प्रभु यीशु का हृदय खोलकर, हृदय से रक्त और जल, संत अगस्टीन ने कहा ये पवित्र आत्मा है, हमें स्वागत करने के लिए उसने अपने हृदय खोलकर वो हृदय से रक्त और पानी निकलकर हमें स्वागत करते हैं, हमको जल दिया है पीने के लिए, पानी, प्यासों को प्यास बुझाने वाला, दुखियों को दुख मिटाने वाला,
बंदियों को छुड़ाने वाला, और जो आत्मा संघर्ष में रहते हैं और आत्मा देने वाला, सत्य जानना, सब लोग मुक्ति प्राप्त करना। आओ इसलिए प्रभु के पास, ये आत्मा के अभिषेक सब लोग प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रखे हैं हमारे लिए, और हमारे दिल में, मन में ऐसे ये शांति हम पाने के लिए, हम ये सब ग्रहण करने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के आगे हम, ओ यीशु मेरे प्रभु, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा शक्ति और सामर्थ्य है, तू मेरा जीवन का मालिक है, और तू, तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, ये नाम स्वीकार करो। आज दुख में, संकट में, निराशा में, रोग बीमारी में, समस्याओं में, प्रिय मित्रों पाप बंधन में, ऐसे दुख के गहराई में जो रहते हैं, आज आओ प्रार्थना में स्वीकार करो, मेरा अंदर प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य जरूरी है, मैं ये चाहता हूँ। दिल चाहता हरदम यीशु को, दिल चाहता हरदम यीशु को, चुप करके सदा को नष्ट कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। आशुक सदा को नष्ट कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। दिल चाहता हरदम यीशु को, दिल चाहता हरदम यीशु को। ऐसे हम प्रार्थना में दिल से हम प्रार्थना करते हैं। आज ये शिला, ये चट्टान जो मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों को चिन्ह और चमत्कारों द्वारा शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करते हुए छुटकारा दिया है, आजादी दिया है, आशीष प्रदान किया है, वही प्रभु यीशु आज मेरे जीवन में आत्मा प्रदान किया है। उसने उसके छेदित किए हुए उसके हृदय हमारे लिए आत्मा प्रदान करने के लिए, उसका हृदय वो स्वागत करने के लिए, हमारे लिए जगह देने के लिए
वो चंगाई और छुटकारा हम सब पाने के लिए वो हृदय खोलकर हमारे आगे है। इसलिए मन के बुरी विचार दूर करने के लिए, अपने जीवन के पाप बंधन से छुटकारा के लिए, अपने जीवन में शांति, और कितने लोग मन में बोझ है, एकता, प्यार नहीं है, प्यार का अभाव है, चिड़चिड़ापन में रहते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। कितने लोग अपने शरीर को कंट्रोल नहीं और शरीर की वासना में निरंतर जो पाप हम नहीं चाहते हैं वो पाप हम करते हैं। वो पाप में हम रहते हुए थक गए हैं। कितने लोग अपने बच्चों के लिए आत्मा और अपने पारिवारिक जीवन में आत्मा, अपने जीवन साथी होगा, माँ बाप हो, बच्चे होगा, और जो हमारे विरुद्ध है, वो शत्रु है, वो सबों के लिए आत्मा, प्रभु आत्मा के अभिषेक के लिए प्रभु हमको प्रबंध किया है। जो इसलिए चाहते हैं प्रभु के पास निवेदन रखकर, मैं चाहता हूँ प्रभु मेरे शत्रु को भी प्यार करने के लिए, प्रभु मेरे दुश्मनों को प्यार करने के लिए, प्यार करने के लिए, क्षमा देने के लिए कृपा दीजिए, और मेरे शरीर के हर समस्याओं को, शरीर के हर वासनाओं को दूर करने के लिए कृपा दे। जो बंधन, जो बाधाएं मेरे आगे और मेरे जीवन में इसे बांध कर रखा है, ये छुड़ाने के लिए कृपा दे। मेरे मन को शुद्ध कीजिए। मन के विचार, भावना, इच्छाएं, मन के विचार, भावना, इच्छाएं निर्मल हो जाने दे। जो कुछ मेरा है निर्मल हो जाने दे। जो कुछ मेरा है, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। सदा को नष्ट कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। सदा को नष्ट कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। तेरी आराधना प्रभु, मेरे हृदय से मैं आराधना मैं करता हूँ। ओ प्रभु, मेरे जीवन में आशीष के लिए तू कितने प्रबंध किया है। ओ प्रभु, एक दूसरे को प्यार करने के लिए कितने क्षमा के बारे में, प्यार के बारे में तू सिखाया है। प्रभु, ये सब करने के लिए हमको आत्मा चाहिए। प्रभु, पवित्र आत्मा के अभिषेक मैं चाहता हूँ। मेरे पापों को, हाथों को, मेरे मार्गों को प्रभु निर्मल बना दे। इन पाँवों को, हाथों को, मार्गों को, इन पाँवों को,
मार्गों को निर्मल को जाने दे जो कुछ मेरा है, निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है। ओ प्रभुए अग्नि मुझ में फैला दे, ओ प्रभुए अग्नि मुझ में फैला दे। अशुद्धता को नष्ट कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को नष्ट कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। इन आंगों को, कानों को, रिश्तों को, इन आंगों को, कानों को, रिश्तों को निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है, निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है। ओ प्रभुवे अग्नि मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवे अग्नि मुझ में फैला दे। आत्मा, पवित्र आत्मा की अग्नि, स्वर्ग से आग मेरे अंधता को दूर करने के लिए, अशुद्धता को दूर करने के लिए, ओ प्रभु नया ताकत, नया शक्ति स्वर्ग से मिलने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रभु मेरे अंधता दूर कर दे, मेरे हृदय के अशुद्धता दूर कर दे, हृदय के प्रेम का अभाव दूर कर दे, मेरे शरीर के वासनाओं को प्रभु शुद्ध कर दे। आराधना प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मेरे आंख अंधता में है, मेरे हृदय बंद हो गए हैं। प्रभु हृदय खोल दे, दे आराधना, 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 आराधना। गाएंगे आराधना, 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 आराधना। आमीन। आराधना, 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 हालेलुया गाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलजुल कर स्तुति करते हैं, मिलजुल कर आराधना करते हैं। ये प्रभु के नाम में शक्ति है, प्रभु के नाम में चंगाई और छुटकारा है, प्रभु के नाम में सब कुछ है, वे सब नामों में श्रेष्ठ है। उसने मेरे लिए, हम सबों के लिए, हम सब प्रभु के भक्तों के लिए प्रभु ने ऐसे प्रबंध किया है। वो शक्ति और सामर्थ्य कितना बड़ा है, उसकी शक्ति कितने बड़ा है। हम मिलजुल कर इसलिए आराधना करते हैं। ये प्रभु मेरे सब कुछ का मालिक प्रभु आइए, आशीष प्रदान करने के लिए आइए, आत्मा देने के लिए आइए। यीशु आइए, मेरे यीशु मेरे जीवन में आइए। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया आराधना 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 यीशु की आराधना आराधना। इस वक्त हम प्रभु से हमारे आग्रह, प्रभु ये आंख से ये ज्योति देखने के लिए, महिमा प्रभु से आशीष महिमा प्राप्त करने के लिए प्रभु बंधन खोल दे। प्रभु के पास आओ, प्रभु प्रचुर मात्रा में देता है, आशीष देता है, क्षमा देता है, वो चंगाई देता है, वो छुटकारा देता है और वो हमें शुद्ध करते हैं। ये विश्वास के साथ हम मिलजुल कर अपने को परिपूर्ण समर्थन करते हुए, ये शिला, यह चट्टान यीशु है, वो यीशु मेरे लिए हृदय खोलकर पानी और रक्त बहाकर शुद्ध करते हैं, स्वास्थ्य लाभ देता है, सारे बंधन दूर करते हैं, पाप क्षमा देते हैं, नया आशीष आज देता है। विश्वास के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा